हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो पर। तो आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है रिलेटिव वेलोसिटी। इसको हम पढ़ेंगे यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन ध्यान से देखिएगा। हमारे पास एक फ्रेम है जिसका नाम है एस फ्रेम, उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड, और दूसरा फ्रेम जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, उस फ्रेम का नाम होगा हमारे पास एस प्राइम फ्रेम। अब हमने इस फ्रेम को एक सर्टेन टाइम टी पर पूछा कि ये फ्रेम कितना दूर चला गया है एस फ्रेम से, क्योंकि लास्ट की वीडियो में मैं काफी कुछ डिस्कस कर चुका हूं कि अगर फ्रेम एस प्राइम मूव कर रहा होगा तो ये अगर अपने आप को बताएगा तो एस प्राइम के लिए एस प्राइम में जो ऑब्जर्वर होगा वो कहेगा कि हम मोशन नहीं कर रहे हैं, एस फ्रेम पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक, बट फॉर कन्वीनियंट वी थिंक एंड वी कंसिडर कि जो एस फ्रेम है वो रेस्ट पर माना जाएगा और एस प्राइम फ्रेम मूविंग फ्रेम माना जाएगा। ओके, अच्छा, तो किसी टी टाइम पर जो स्पीड है वो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, v इंटू टी। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला तभी लगाया जाता है जब हमारे पास मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन। आगे देखिए, आज हमारे पास जो पढ़ने के लिए है, एक बार पहले का रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने लिखा था कि अगर एक मूविंग फ्रेम में कोई पार्टिकल रखा हो तो जो पर्सन एस फ्रेम में बैठा होगा उससे पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी मानी जाएगी, तो आंसर है एक्स। और जो मूविंग फ्रेम है उससे पर्सन जो पार्टिकल है वो एक्स प्राइम डिस्टेंस पर है। जैसे सपोज कि अगर मैं मूव कर रहा हूं, मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो ये मेरे से एक्स प्राइम के डिस्टेंस पर है। ओके, नेक्स्ट हमें पता है कि अगर दोनों फ्रेम का जो मोशन है वो एक्स डायरेक्शन में है तो वाई के कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, जेड के कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा। और हम जिसको पढ़ रहे हैं वो न्यूटोनियन ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कहें कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो हम पढ़ते हैं इसमें टाइम कैसा रहता है, एब्सोल्यूट। ठीक, तो इसमें टाइम हर किसी के लिए इक्वल रेट से चलेगा। मैं समझाया था मैंने क्लास में इसको लास्ट, उस वीडियो को देख कर आइए अगर आपने नहीं देखा हो तो। अच्छा, तो अब हम रिलेटिव वेलोसिटी को कैसे समझेंगे, पहले आपको मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान समझिएगा। एग्जांपल कैसा, ओके, अगर हम एक फ्रेम में, या फिर आप सपोज कर सकते हैं कि अगर मैं एक ऐसे ट्रक पर हूं जिस ट्रक की रफ्तार फिक्स है। अच्छा, उस ट्रक की रफ्तार कितनी है, चलो ये ट्रक है जो आगे जा रहा है और एक ऑब्जर्वर जो पीछे की तरफ यहां पर रेस्ट पे खड़ा हुआ है। ये ट्रक को चलता हुआ देखता है 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, अब हम यहां पर खड़े हैं, हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल को हम 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे की तरफ थ्रो करते हैं। तो हमारे लिए जो ट्रक है वो नहीं चल रहा था, तो हमें जो बॉल की रफ्तार है वो 10 मीटर पर सेकंड ही दिखाई देगी। जैसे कि अगर मैं अभी इस कांस्टेंट जो हमारी अर्थ कांस्टेंट मोशन कर रही है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन सन के अराउंड कर रही है, उस रफ्तार से अगर मैं आपकी तरफ बॉल फेंकता हूं 10 की रफ्तार से तो 10 ही दिखाई देगी। अच्छा, लेकिन जो ऑब्जर्वर हमें नोट कर रहा है उसको रफ्तार दिखाई देगी 20 + 10 30 मीटर पर सेकंड। ये क्लास 11th में हमने बहुत बार किया है। ओके, एनीवे, अब इसको रफ्तार ज्यादा क्यों दिखाई देगी, इसको 30 मीटर दिखाई देती है और जो अंदर ऑब्जर्वर है उसको 10 दिखाई देती है। इन्हीं दो बातों की लड़ाई है। क्या ये ऑब्जर्वर जिसको 10 दिखाई दे रही है वो सच बोलता है? अगर हाँ, तो ये बात का हम वेरिफिकेशन करेंगे इस वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, और अगर ये वाला ऑब्जर्वर 30 बताता है तो इसके बाद की वेरिफिकेशन करेंगे जो ट्रक पर बैठा है उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर दोनों की वेरिफिकेशन में रिजल्ट इक्वल आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, और दोनों अपनी बात पे एग्री हो जाएंगे, वो सब बढ़िया हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं काम। ओके, तो हमारे पास लास्ट क्लास में पार्टिकल चल नहीं रहा था, हमने उसकी पोजीशन को कैलकुलेट किया था। नाउ इस टाइम पर वो v वेलोसिटी से या फिर कहें u वेलोसिटी से वो आगे जा रहा है। ठीक, और ये रफ्तार उसकी अभी जो u है वो अगर देखा जाए तो टाइम का फंक्शन है, यानी कि वो टाइम के साथ बदल सकती है। क्यों, तो हम इस पर को देख सकते हैं कि जो v है वो कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, जो कि चेंज नहीं हो रही है। बट जो u है वो पार्टिकल की स्पीड है, और वो पार्टिकल की स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि वो टाइम के साथ बदल सकती है। ओके, ये हम ध्यान में रखेंगे। तो ये फ्रेम की स्पीड है,
फ्रेम की स्पीड और ये पार्टिकल की स्पीड। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है। पार्टिकल स्पीड फंक्शन ऑफ टाइम है, फ्रेम की स्पीड कांस्टेंट है, वो फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, इसका मतलब वो कभी भी नहीं बदल सकती है। ओके, नाउ अगर हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव करें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी है ये पता लगाना। ओके, सो इसका टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव क्या होता है, वेलोसिटी। और ये बात बहुत अच्छी है कि हम टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए टाइम सबके लिए इक्वल चलता है, चाहे वो मोशन वाला फ्रेम हो चाहे रेस्ट वाला। तो इसका टाइम डेरिवेटिव बताइए कितना होगा। तो ये हो जाएगा dx प्राइम बाई dt या फिर dt प्राइम, और वो d बाई dt ऑफ x माइनस vt। अच्छा, नेक्स्ट dy प्राइम बाय dt प्राइम, और ये dy बाई dt। नेक्स्ट dz प्राइम बाय dt इक्वल्स टू dz बाय dt। ये है पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव, ठीक, जिससे हमें मिलेगी वेलोसिटी। अच्छा, टाइम का तो करना नहीं है, क्योंकि हमें पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है। तो dx प्राइम बाई dt वो कितना आएगा, तो हम इसको लिखते हैं इस साइड पे। नाउ दिस विल बी u प्राइम, ठीक है, इक्वल्स। अब यहां पर हम जब डेरिवेटिव करेंगे दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। dx बाई dt हो जाएगा u माइनस v कांस्टेंट है, और t का डेरिवेटिव करेंगे इट विल बी v, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 होता है ना। नेक्स्ट, और ये कौन सी मोशन है, x के डायरेक्शन में, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब ये dy बाई dt u y प्राइम इक्वल्स, इसको करेंगे तो u y। नेक्स्ट, u z प्राइम इक्वल्स टू u z। नाउ हम क्लियरली देख सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा उसी में वेलोसिटी में चेंज आएगा, यानी कि अब इसको हम थोड़ा सा वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने इस बात को समझा था और देखा था कि जो फ्रेम मूव कर रहा है उसके लिए स्पीड कितनी थी, 10 की। अब क्या ये स्पीड 10 है, इस बात को वेरीफाई कौन करेगा, जो यहां पर पर्सन बैठा हुआ है। वो कैसे करेगा, तो वो चलते हुए ऑब्जर्वर से बोलेगा कि आपको 10 इसलिए लग रही है स्पीड क्योंकि ध्यान समझिएगा, क्योंकि इसके लिए वो कितनी है 30, और आप 20 की स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहे थे, याद है ना, ट्रक मूव कर रहा था 20 की स्पीड से। तो जब ऑब्जर्वर जो एस फ्रेम में है उसने वेरीफाई किया तो उसका आंसर भी 10 आया और प्राइम वाले का भी 10 आया। कारण क्या बताया, कारण सिंपल, मुझे 30 दिखाई दे रही है और क्योंकि आप 20 की स्पीड से मूव कर रहे हो आगे, तो आपके लिए वो 10 है। तो कारण दोनों को समझ में आता है, एग्री करते हैं, और आप भी एग्री कर लेंगे इस बात पर, ठीक। अगर ये बात एग्रीमेंट में नहीं आती, जैसे कि इसकी स्पीड 15 मीटर आती, उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों क्या एक्सक्यूज देकर दोनों को अलग अलग स्पीड बताते, यहां पर प्रॉब्लम आती, जो हम रिलेटिविटी को देखेंगे आगे बाद में। ओके, सो दिस वाज योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, गॉट इट। अब हम आगे का और देखते हैं।